गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम सिलेबस लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स का। ठीक है, जो दोस्तों आपका अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है ध्यान दीजिए, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी नाम से एक सब्जेक्ट है दोस्तों आपका पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है ना, किस में दोस्तों? पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में। और मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट किस किस ब्रांच के लिए है। बेसिकली मैं सिलेबस बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, लगभग जितनी ब्रांचेस मेन थी उन सबका सिलेबस मैं आपका बता चुका हूँ। ठीक है ना, और मैंने बोला भी था कि अगर कोई अदर ब्रांच का ऐसा स्टूडेंट्स है जो कि रह गया है, जिसका सिलेबस मैंने नहीं बताया है, तो मुझे कमेंट कर दे। ठीक है, तो कोई कमेंट नहीं आया हुआ था। जो भी ब्रांचेस मुझे लगी थी मैन, मैं उनका सिलेबस आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों लगभग मुझे ऐसा लगा कि जो ये मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स जो ये सब्जेक्ट है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नहीं है और बाकी लगभग सभी ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट आपका रखा गया है। ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिकल में ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिविल में ये है आपका आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटो। ठीक है, और भी जो ब्रांचेस आपको मैंने बताई हुई थी उन सभी में ये लगभग सब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि आज हम इसका जो है सिलेबस देखेंगे और उसके बाद फिर इसका प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की जो अप्लाइड मैकेनिक्स है आप लोगों का अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है, इसका जो है क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी लोग प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, जब मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर सकूँ तब। ठीक है, और आपका अगर प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो और भी अदर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके और भी जो अदर सब्जेक्ट है उनका प्रिपरेशन भी हम बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट करा देंगे। तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स। तो दोस्तों जो अप्लाइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको कुल मिलाकर के 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, कितने लेसन पढ़ने हैं आपको? इसमें 6 लेसन पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि इनके अंतर्गत हमें अब क्या पढ़ना है। बहुत ही जल्दी ये जो वीडियो है आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेलिंग कंटेंट इसका देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों जो पहला चैप्टर आता है आपका वो है आपका इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों? आपका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है, मतलब कि अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी कि जो मैकेनिक्स है वो क्या है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, मतलब शाखाएं क्या क्या होंगी। ठीक है, मैकेनिक्स का यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमें यहाँ इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ पार्ट आपका पीछे का यहाँ ऐड कर दिया है। देख लीजिए, क्वांटिटीज़ जिसे हम कहते हैं राशियाँ। मैंने आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ाया था, क्वांटिटीज़ राशियाँ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई थी। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ सिस्टम्स जो पद्धतियाँ होती हैं आपकी, ठीक है ना, एसआई सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, तो ये सिस्टम्स भी आपको यहाँ पढ़नी है। और इन सिस्टम्स का कन्वर्जन, ठीक है ना, आप चेंजिंग कह सकते हैं, मतलब यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, एक सिस्टम को एक कह सकते हैं सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ यूनिट कन्वर्जन में सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका फोर्स हो गया, बल। ठीक है, तो इसको ऐसा यूनिट से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस, ये सब हम कैसे चेंज करेंगे ये हमें यहाँ सीखने को मिलेगा इसी चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है, बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर आता है दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है? लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, बलों का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्टडी होगी हमारी फोर्स की। ठीक है, फोर्स क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पॉइंट, यूडीएफ, यूबीएफ। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स और यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स, ये हम पढ़ेंगे। और ये लोड भी होते हैं, यूडीएल, बीएल, ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम मशीन चैप्टर स्टडी करेंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ गए इतनी चीज़ को। और इसके साथ साथ हमें यहाँ फोर्स का सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, ये मतलब कि किसी बॉडी पर जब आपका एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो जाता है तो उनका जो कह सकते हैं हम नेचर रहता है। ठीक है, कोप्लेनर या फिर नॉन कोप्लेनर रहेगा, समतलीय या असमतलीय, कॉन्कोरेंट ये आपको भी पढ़ना है, नॉन कॉन्कोरेंट भी पढ़ना है। ठीक है, असंगामी और संगामी, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। ओके, इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो ये भी हम लोग पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, ऑफ फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके बाद दोस्तों आपका दिया है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे।
इसके बाद रेजुलेशन ऑफ फोर्स, देखिए ये पीछे का आ गया आपका, अप्लाइड जो फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं ना वो आपका आ गया, ठीक है। बलों का विघटन, त्रिभुज का नियम, ठीक है, पॉलीगन का नियम, ये हम देखिए पीछे भी पढ़ करके आए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ रखा गया तो उसको भी स्टडी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगेगा। इसके बाद जो यहाँ पे हमें पढ़ना है लॉमी की थ्योरम, तो ये भी हम पढ़ेंगे और हम ये पढ़ करके भी आए हैं पीछे, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे ये आपका लॉमी थ्योरम मैंने आपको स्टडी कराया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें लोड पढ़ना है, भार, ठीक है। इसके बाद सपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग, सपोर्ट क्या होगा हमारा वो पढ़ेंगे, बीम पढ़ने को मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। और बीम में हमें पढ़ना है सिंपली सपोर्टेड और आपका कैंटिलीवर बीम, ये दो बीम हमें स्टडी करनी है और इन पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स अच्छे से स्टडी कर लिया तो जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक आपका सब्जेक्ट आता है सोम, या फिर आप उनको मॉस भी कह सकते हैं, हालांकि नेम चेंज हो गया था अभी जस्ट पिछली साल, ठीक है। वो बुक्स जो है दूसरे नेम से आने लगी थी, ठीक है। अगर सोम बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, और अगर मॉस बोलेंगे तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो जो भी नेम आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, तो वो आप अगर पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज़ है अप्लाइड मैकेनिक्स का, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर देन आफ्टर जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको आरसीसी जो है ड्राइंग पढ़ने को मिलेगी, तो वहाँ पे भी बहुत यूज़ है, ठीक है ना। तो ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सो इसलिए इसको अभी से पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पहले से आपको सतर्क कर दिया कि अच्छे से पढ़ेंगे, हल्के में नहीं लेंगे इन सब्जेक्ट को, ठीक है। और ये मेन सब्जेक्ट है आप लोगों के, खासकर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो जेई वगैरह का प्रिपरेशन भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स जो है पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपका सेकंड सेमेस्टर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जेई की पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, आपका ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, ध्यान दीजिए, अप्लाइड मैकेनिक्स ये आपका इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना दोस्तों। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर का नेम है दोस्तों मूवमेंट, ठीक है, आघूर्ण। तो इसमें हमें मूवमेंट पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स पढ़ना है, ठीक है, बल आघूर्ण पढ़ना है। इसके बाद आपको दिया है बैरेगनॉन थ्योरम, तो ये भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ना है, अनुप्रयोग क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें लीवर पढ़ेंगे, स्टील यार्ड पढ़ेंगे, सेफ्टी वाल्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने लीवर भी पढ़ा होगा शायद, जब आपने पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन किया होगा तो लीवर आपने शायद पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए सेफ्टी वाल्व पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखिए, आगे आपको पढ़ना है कपल बलयुग्म पढ़ेंगे और इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्स, ठीक है ना, ऐसी बॉडी पर पढ़नी है और वो आप जो बॉडी है किस तरीके के फोर्स में होनी चाहिए, कोप्लेनर फोर्स, यानी कि आपका हम कह सकते हैं समतलीय, तो वो भी हम स्टडी करा देंगे बढ़िया से आपको, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आगे मूव करते हैं दोस्तों, तो ये चौथा चैप्टर है जो कि आपका पीछे भी आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, फ्रिक्शन क्या होता है टाइप्स इसके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी फ्रिक्शन के टाइप्स हैं उनके नियम पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैटिक हो गया, स्थैतिक, ठीक है, आपका गतिक हो गया तो उसका नियम पढ़ेंगे। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, इसके साथ साथ इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो वो भी हम लगा देंगे, ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है आपका वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है ये पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड क्या होगा बॉडी का वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक जो है सेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब दोस्तों होता है सममित काट, तो कुछ सममित काट का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पढ़ना, निकालना भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स इसका यहाँ से पूछा जाता है, ओके। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडी, तो देखिए यही न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएगा आपका, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल्स प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, तो सवाल भी हम इस चैप्टर से स्टडी करेंगे, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 से 5 चैप्टर अभी हमने देखे उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर्स के नेम क्या है। तो पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा लॉ ऑफ फोर्स है, तीसरा आपका मूवमेंट है, चौथा फ्रिक्शन और पांचवा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। चलिए अब एक चैप्टर आपका और बचता है दोस्तों जिसका नाम है मशीन, या आप कह सकते हैं सिंपल मशीन। तो चलिए उस जो है हम कह सकते हैं चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है इसका नेम है सिंपल मशीन, साधारण मशीन, ठीक है। तो मशीन तो सभी लोग जानते हैं क्या होती है, ठीक है। तो मशीन के बारे में हम स्टडी करेंगे, मशीन हमारा होता क्या है, ठीक है।
और इसके साथ साथ एफर्ट क्या होता है, प्रयास, ठीक है, हिंदी में इसको प्रयास कहेंगे। प्रयास क्या होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ से छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा, तो वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेग अनुपात क्या होता है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, वो स्टडी हम करा देंगे यहाँ से। इफिशियंसी ऑफ मशीन, ठीक है ना, मशीन की दक्षता क्या होती है वो हम स्टडी कराएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे आता है लॉ ऑफ मशीन, ठीक है ना, मशीन का नियम, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार यहाँ लगा हुआ है, उसको पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इस पर न्यूमेरिकल भी आपका आएगा, तो वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल मशीन क्या होता है, कंपाउंड मशीन क्या होता है, साधारण मशीन, और हम कह सकते हैं जटिल मशीन, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ पुलिस, पुली पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है दोस्तों, आपको पढ़नी है पुली, ठीक है ना। पुली मतलब वो आपका घिरनी, जो आप कुएं से पानी निकालते थे ना, वो घिरनी, वही वाली घिरनी है, ठीक है ना। तो घिरनी हम पढ़ेंगे। सिस्टम इसका क्या क्या रहेगा, और सिस्टम में हमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सिस्टम इसका स्टडी करना है पुली का, तो वो हम देख लेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है दोस्तों व्हील एंड एक्सेल क्या होता है, ठीक है। व्हील आपने सभी ने देखा होगा, एक्सेल भी सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। तो व्हील देख लेंगे, एक्सेल देख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पढ़ना है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ठीक है ना, वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी, तो वो भी हम देखेंगे। इसके बाद सिंपल स्क्रू जैक हमें देखना है, ठीक है। वार्म व्हील देखना है, सिंपल प्रॉब्लम्स इन पर हमें देखना है, ठीक है। इन पर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये आपने देखे 5 से 6 सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के 5 से 6 चैप्टर्स जो कि हमें स्टडी करने रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। सो आई होप इतना आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है समझ में भी आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना है आप लोगों को, और प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे अच्छा सा, ठीक है। बता ही दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, आप सभी लोगों को, दोस्तों को अधिक से अधिक जो है शेयर करना है, ठीक है। और मैं मानता हूँ ऐसा कि अगर मैं इसका प्रिपरेशन कराऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और आपके कॉलेजेस में आप अगर कोचिंग जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब आप कुछ ना कुछ हिंट मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, इतना मैं आपको बता दूंगा। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, जैसा कि मैंने मैथ फिजिक्स आपका पढ़ाया था, तो कई ज़्यादा कई हम कह सकते हैं कई जगह आपका अच्छे से हेल्प हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी जो है अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।